नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल अप्रैल मई 2024। यह वीडियो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा अफेयर प्रेम संबंधों के लिए श्रेष्ठ है, खास है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में हम आपके व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब के विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस स्थिति को आप नोटिस करें कि वर्तमान समय में 31 अक्टूबर 2023 से केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस विषय को बहुत धैर्य और प्रेम के साथ में समझें। कन्या राशि से अभी गुरु जो विशेष रूप से है वो सप्तम भाव में, अष्टम भाव में चल रहे हैं और गुरु 8वें भाव में यहां पर गोचरगत है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में शनि के साथ में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपकी आय में विशेष रूप से जो वृद्धि हो रही थी उसमें अब शनि और सूर्य का जो योग है वो आपकी व्यापारिक वृद्धियों को रोक रहा है। यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस विषय को भी समझिएगा कि वर्तमान जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सूर्य जैसे ही परिवर्तन करेंगे, मतलब 16 अप्रैल 2024 में, तो यही सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे और 8वें का दोष सूर्य को नहीं लगता, क्योंकि आत्मा न जजामी न मरिष्यति। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और आत्मा ना तो कभी मरती है, शरीर मरता है। ध्यान रखिएगा। तो 8वें भाव में गुरु के साथ में जब सूर्य की युति होगी तो यह आपको ग्रोथ देगा, मतलब विशेष रूप से आप इस स्थिति को अनुभव करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, वर्तमान में अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको बता दूं 18, 19 और 20 तारीख में ये भी ध्यान रखिएगा कि एक नए रिलेशन का योग बन रहा है, मतलब कोई नया व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति आप ये देखेंगे कि 16 के बाद से ही इसका आप अनुभव करेंगे कि कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर आपके व्यवहारिक जीवन में। ये स्थिति आप जरूर नोटिस करेंगे। कन्या राशि के लिए यह जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये थोड़ा प्रॉब्लम तो दे रहा है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप की बात करें चाहे मैरिड लाइफ की बात करें, वर्तमान में जो केतु का अंतर चल रहा है इसके चलते कभी कभी मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस समय को थाम कर चलिएगा, बहस नहीं करनी है, क्योंकि केतु आपकी कुंडलीगत है और जिसके कारण अगर आप किसी से बहस करते हैं तो वो रिश्ता आपका तत्काल खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2023 में 17 अक्टूबर से बहुत ज्यादा बहस हुई है जिनकी कुंडली में केतु और राहु काल सर्प योग में है, काल सर्प दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, उनके लिए यही समय में ब्रेकअप हुए हैं, तलाक हुए हैं, और जिसके कारण वो अपनी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान भी चल रहे। मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन जैसे ही आपके अष्टम भाव में होगा तो गुप्त धन की प्राप्ति या रुका हुआ जो पैसा आपका किसी ने लिया था वो पैसा आपको जरूर यहां पर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर यह संपत्तिक निर्णय, मतलब अगर कोई भूमि है जो विवादित है, जिसके कारण आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, यदि इस समय में आप माँ बगलामुखी की उपासना करें तो अति शीघ्र उसमें आपको
विशेष रूप से जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में। एक और बात, यह जो समय चल रहा है 16 अप्रैल से जो प्राप्त होगा वो आपके लिए अच्छा है, और यहां पर 2 मई 2024 से जो योग शुरू होगा वो आपके भाग्य को 1000 गुना बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो गुरु है वो 8वें में चल रहा है, और गुरु जब अष्टम में होता है तो कुछ चीजों में हानि देता है, जैसे कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। साथ ही गुरु विशेष रूप से अष्टम भाव में हो तो विवाह योग नहीं बन पाते, मतलब विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते फाइनल नहीं होते। जैसे ही गुरु सप्तम भाव से नवम भाव में, अष्टम से नवम में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ में युत होंगे, कब? 15 मई में, तो आप ये देखेंगे कि अरेंज मैरिज के योग 100% बनेंगे। और इसी समय में अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और उनकी राशि भी सम राशियों में आती है, तो 100% आपका लव मैरिज का योग भी फाइनल हो जाएगा। एक और बात, कन्या राशि वाले जातकों के साथ में प्रेम में धोखा भी हुआ है 2022 में, मैंने ये देखा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 2023 में 17 अक्टूबर के बाद योग बना है, इसमें ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी रही है, मतलब कभी पार्टनर से बात हो गई, और कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनके पार्टनरों की शादी हो गई है। मित्रों, जिनकी शादी हो गई उनके विषय में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर आपका 15 से 17 मई के बीच मिलेगा जरूर, चाहे फोन कॉल्स के माध्यम से आपसे बात हो, चाहे किसी भी प्रकार से बात हो, लेकिन बात होने की स्थितियां यहां पर जरूर बनेगी। एक और खास बात, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वर्तमान समय जो चल रहा है उसको देखते हुए वर्तमान समय में मैं आपसे ये कहूंगा कि दूर्वा को पानी में डालिए और उसमें थोड़ा सा सुगंधित तेल मिलाइए, और वो आप गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन। ऐसा आप अगर करेंगे, मेरी बात मानकर, व्यापार में आपको 100% लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी के द्वारा किया हुआ तंत्र मंत्र भी टूट जाता है इस उपाय के कारण। साथ ही अगर आप प्रत्येक शनिवार के दिन 2 लोगों को दीपक में डालकर, और वो दीपक आप पीपल के नीचे जलाते हैं सरसों के तेल का, तो आप ये देखेंगे कि दरिद्र योग समाप्त हो जाएगा। दरिद्र योग का मतलब होता है घर में कलह का होना, घर में पैसे का ना रुकना, इन सभी स्थितियों से आप निजात पा सकेंगे। मित्रों, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके रिश्तों में बहस हुई है, तलाक जैसी स्थितियां हुई हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, तब भी मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार आप पर्सनल रीडिंग जरूर लें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आखिर वो कारण क्या है जिसके कारण आपके रिश्ते टूट रहे हैं। मित्रों, हर किसी की कुंडली में महादशाएं अलग होती हैं, अंतर्दशा अलग होती है, प्रत्यंतर दशा अलग होती है, जिसके कारण जो गोचर की स्थितियों के हिसाब से बताया जाता है वो उतना सटीक उनके लिए नहीं हो पाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते। अब ये जानिए कि क्या है खास। मित्रों, बुध के 3 नक्षत्र हैं, विशेष रूप से आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अगर आपकी राशि विशेष रूप से मित्रों कन्या है, तो आप बुध के ग्रह के संरक्षण में आते हैं, और बुध की महादशा 16 वर्ष की होती भी है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, या पीड़ित राहु के साथ में बैठा हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन की शिकायत भी होती है और संबंध टूटते ज़्यादा है। तो इस विषय का विशेष ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।